बालाघाट पुलिस ने 10 थाना क्षेत्रों में हुई 19 चोरियों का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से 45 लाख कीमत के सोने और चांदी के गहने बरामद हुए। ये शातिर चोर अधिकांश वारदातें दिन के उजाले में करते थे और मौका देखकर रात में भी चोरी करने से नहीं चूकते थे। दिन दहाड़े चोरी करने का इन्होंने एक यूनिक तरीका निकाला था, जिसमें हर एक व्यक्ति ने अपना काम बांट रखा था। जो लोकल रिसोर्स था इनका, भरत, वो जाके पहले रिगी करता था क्षेत्र का, जिसको भौगोलिक स्थिति की जानकारी रहती थी। वो जाके ये बताता था कि फलाना घर में ताला लगा है। उसके बाद जोड़े में ये एक मोटरसाइकिल के ऊपर जाके बाकी दूसरा जो इनका हिस्सा है वो जाके उस घर में चोरी की घटना को अंजाम देता था। पकड़े गए आरोपियों में शहबाज उर्फ घुंगरू पर कुल 41 अपराध पंजीबद्ध है। 15 अपराध महाराष्ट्र में दर्ज है तो वहीं मध्य प्रदेश में 26 मुकदमे कायम है। नौशाद खान के विरुद्ध बालाघाट में चोरियों के 19 अपराध है। भारत उर्फ बिट्टू सर्राठे पर 20 मुकदमे कायम हैं, जबकि बादल मेश्राम के विरुद्ध 21 अपराध दर्ज है। पकड़े गए आरोपियों में 4 महाराष्ट्र के कामठी से ताल्लुकात रखते हैं तो वही एक आरोपी सिवनी के जनता नगर का निवासी है। बालाघाट में इन आरोपियों ने दिसंबर 2024 से अब तक पेशेवर तरीके से 19 चोरियों की वारदात को अंजाम दिया है। यह चोर कुछ इस तरह से चोरी की वारदात कारित करते थे कि 25 से 30 मिनट में ही माल समेट कर रफू चक्कर हो जाते थे। इनमें से एक बादल मेश्राम ने लालबर्रा के बकोड़ा में किराए का घर ले रखा था, जहां पर ये सभी चोर योजना बनाकर सेंधमारी के लिए निकल पड़ते थे। बादल मेश्राम लोकल के क्षेत्र से अच्छी तरह से वाकिफ होने के कारण पहले सूने घरों की रेकी करता था और फिर सभी मिलकर सूना मकान देखकर उसे अपना निशाना बनाने के लिए निकल पड़ते थे। जो माल इनको बरामद होता था उसके बाद उससे ही अपने शौक भी पूरे करते थे। जुए के अंदर पैसा इन्होंने काफ़ी उड़ाया, नशे इन्होंने अपने पूरे करने ज़रूरतें जो इनकी थी वो किया, और इनकी योजना थी कि पूरे माल के साथ दूर, यहाँ से काफ़ी दूर राजस्थान या उत्तर प्रदेश कहीं जाके इनका बसने की भी इनकी प्लानिंग थी। ये गिरोह का मास्टरमाइंड शहबाज खान उर्फ घुंगरू कामठी का निवासी है। इसके ऊपर 40 से अधिक अपराध पहले से दर्ज है। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने बताया कि ये चोर नशे के आदी होने के साथ ही जुआ खेलने के भी शौकीन थे। चोरी की घटना में प्राप्त माल को बंटवारा करने के बाद बची हुई राशि को अपने शौक के लिए इस्तेमाल करते थे। बताया गया कि जिले भर में हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करना पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं था। पुलिस की टीमें लगातार चोरियों की पतासाजी में जुटी हुई थी। इसी दौरान परसवाड़ा में हुई चोरी की घटना में एक आरोपी का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में शिनाख्त होते ही अन्य जगहों से भी 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर पुलिस ने शातिर चोरों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में वारासिवनी एसडीओपी अभिषेक चौधरी सहित अन्य थानेदारों की भूमिका अहम रही, जिन्हें पुलिस की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। पूरी घटनाक्रम में हमारे एसडीओपी वारासिवनी ने टीम को लीड किया था, और मैं भूरी प्रशंसा करता हूं इनकी पूरी टीम की। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरी घटनाओं का खुलासा किया है। पूरी टीम को 10,000 रुपये के कैश रिवॉर्ड की भी मैं घोषणा करता हूँ। सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा तो है, लेकिन इस जनकल्याणकारी योजना में कई खामियां भी है, जिसे लेकर अक्सर डॉक्टर और मरीज के बीच विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसा ही एक मामला बालाघाट में संचालित समाधान फ्रैक्चर हॉस्पिटल में सामने आया है। इस मामले में उपचार के लिए भर्ती हुए 74 वर्षीय मरीज बालाजी विंचुरकर के पुत्र ने आरोप लगाया है कि इलाज के एवज में 23,500 रुपये की राशि ली गई। हाँ सर, मैंने अपने पिताजी को 30 तारीख को समाधान हॉस्पिटल में पैर की हड्डी जो टूटी थी उनका ऑपरेशन के लिए एडमिट करा था। वो सर्जी ऑपरेशन वाले सर्जी रणवीर अजीत करके उनके द्वारा ऑपरेशन हुआ सर। उसके बाद में 4-5 दिन एडमिट रखे। उसके बाद में मेडिसिन वगैरह जो लगे, इलाज जो भी हुआ, उसके बाद में मैंने बिल के लिए मांगा था तो उन्हें बिल बोले नहीं मिलता। पैसे दिए हमने 23,500 रुपये। कार्ड लगाने के बाद भी तो आयुष्मान कार्ड लगाए थे सर,
वहीं इस परिवार के साथ मौजूद बगदरा सरपंच पति चंद्रशेखर नकपुरे ने कहा है कि इलाज के एवज में रुपए लिए जाने को लेकर की गई शिकायत के बाद मरीज के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया और बिल मांगने पर उसे अस्पताल से भगा दिया गया। उन्होंने इस मामले में सरकार की आयुष्मान योजना पर सवाल खड़े करते हुए डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। इनका 30 को एडमिट हुआ और 5 तारीख तक वहाँ एडमिट है, 5-6 तक है। उसके बाद इनके द्वारा डॉक्टर गणवीर ने 23,500 लिया गया। इनके द्वारा बिल भी मांगा गया, मैं भी बिल मांगने गया तो वहाँ की जो सिस्टर नर्स लोग बोले बिल नहीं मिलता। तो ठीक है, मैंने कहा देखते हैं अपन लोग। उसकी शिकायत इन्हें माननीय विधायक जी को की, मधु भगत जी को। मधु भगत जी ने CMO साहब को फ़ोन लगा कर बात हुआ, चर्चा की। उसके बाद हम लोग शांत थे अभी तक और इनको 15 दिन बाद बुलाए थे कि आप टाका कटाने आ जाना। ये 3 दिन से वहाँ गए, 2 दिन तो वापस कर दिया। तीसरे दिन टाका कटाने गए तो इनको डॉक्टर साहब के द्वारा बोले तुम सूचना मुझे मिली फ़ोन पे। मैं तत्काल इनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा तुम कोतवाली आ जाओ और कोतवाली में शिकायत दर्ज करा रहा हूँ इनकी भी मैं। इस पूरे मामले पर BGT मीडिया की ओर से डॉक्टर अजीत गणवीर से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत उनके हॉस्पिटल का अनुबंध हड्डी से संबंधित रोगों के उपचार और ऑपरेशन के लिए है। ऑपरेशन से पूर्व मरीज का एक्सरा निकाला गया था, जिसमें यह पता चला कि उन्हें खून की कमी है, साथ ही किडनी फंक्शन भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। चूंकि ऐसी स्थिति में ऑपरेशन नहीं हो सकता था, इसलिए उनके दोनों बेटों को समझाकर बताया गया कि जनरल मेडिसिन और अन्य इलाज के लिए उन्हें रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में मरीज के परिजनों की सहमति से ही 4 दिनों तक जनरल मेडिसिन से संबंधित इलाज भी किया गया। इसके उपरांत इस तरह से अनैतिक आरोप लगाना और मेरी छवि को धूमिल करना यह ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही इस बारे में सुझाव दे दिए थे। सर्वप्रथम मरीज को देखकर और उसकी जांचें वाचे कराने की सलाह दी गई। चूँकि 75 वर्ष है तो हमको पहले किसी भी चीज़ के ऑपरेशन के पहले व्यक्ति का मेडिकल फिटनेस चेक करना होता है। मेडिकल फिटनेस के पहले उसकी जो भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो कराई गई। इन्वेस्टिगेशन कराने पर और मरीज के एक्सरे कराने पर पाया गया कि मरीज को पूर्व से ही एनीमिया नामक बीमारी थी, जिसमें उसको खून की कमी थी। उसका किडनी फंक्शन भी ठीक से कार्य नहीं कर रहा था, यानी उसको किडनी की प्रॉब्लम भी थी। साथ में एक्सरे कराने पर पाया गया कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी है और साथ में ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ कूल्हे में फ्रैक्चर भी है। 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति थे तो उनको हाई BP की भी शिकायत थी। इन सब बीमारियों के बारे में उनको अवगत कराया गया और बताया गया कि आपको ये सब बीमारियां हैं। यह जो बीमारियां बताई गई है आपको हड्डी के फ्रैक्चर के साथ साथ जनरल मेडिसिन की बीमारियां हैं। चूँकि व्यक्ति यहाँ पर आयुष्मान सेवा के अंतर्गत फ्री में इलाज हेतु आया गया था, तो उन्हें ऑपरेशन के पहले और भर्ती के पहले ही यहाँ बिठाकर उनके साथ वाले को, जो उनका बेटा था अनिल और प्रभु, सब समझा दिया गया था कि यह जो जनरल मेडिसिन की बीमारियां है इसके इलाज हेतु आपको पैसे लगेंगे। इन सब बीमारियों का इलाज होने के उपरांत ही आप मेडिकल फिटनेस तक पहुंच पाएंगे। तो उनके द्वारा इस चीज़ के लिए पहले हामी भरी गई। अतः मरीज को 4 दिनों तक पहले जनरल मेडिसिन का उसको इलाज दिया गया, उसकी किडनी का प्रॉपर फंक्शन किया गया। उसे 2-3 दिनों तक 2 बोतल खून चढ़ाया गया। खून चढ़ाने के दौरान जनरल मेडिसिन के हमारे जो डॉक्टर देखते हैं उनकी बराबर निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ बराबर लगाई गई। डॉक्टर अजीत गणवीर ने सरपंच पति चंद्रशेखर नकपुरे के आरोप पर कहा कि उन्हें यह तक पता नहीं कि आयुष्मान के अंतर्गत कौन से अस्पताल में कौन सा इलाज होता है, तो फिर ये लोग समाज के ऐसे भोले भाले लोगों को बरगलाते क्यों है। समाज का हम सभी लोग हिस्सा है, इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाकर किसी को क्षति न पहुंचाए। तो जब मैंने पहले ही बता दिया कि आपको ये बीमारियां है, इनका पैसा देना है, ये बीमारी का इलाज फ्री में होगा, आपने हामी भरा, आपने हामी भर के इलाज कराया, आप सकुशल अपने घर चले गए। अब आप सकुशल घर जाने के बाद डॉक्टर पर झूठा आरोप लगा रहे और डॉक्टर की छवि को धूमिल करना चाहते। ये होते कौन है सरपंच पति और समाज में आते कहाँ से और कैसे अपने आसपास के भोले भाले लोगों को बरगलाते हैं, और जो उनको ये भी ज्ञान नहीं कि आयुष्मान के अंतर्गत कौन से अस्पताल में कौन सा इलाज कितना फ्री है। अगर यह ज्ञान नहीं है तो आपको जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार भी नहीं है।
और आप तो है भी नहीं, सरपंच पति हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सा समाज में रहते हैं, समाज के हम और आप सब हिस्सा हैं। इस तरह से बेबुनियाद बातें करके दूसरों को क्षति ना पहुंचाएं। जितना अधिकार संविधान में आपको है उतना एक डॉक्टर को भी है। कटंगी क्षेत्र के गांव मीरकपुर में संचालित चौहान राइस मिल से एक जहरीले नाग को पकड़ने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवा पर्यावरण प्रेमी जालीदार ढोले में बैठे सांप को बेखौफ तरीके से हाथ में पकड़कर बाहर निकाल लेता है। यह तस्वीर जरा देखिए। सांप को पकड़ने वाले युवा का नाम राजा लिल्हारे है, जो पिछले कई सालों से सांपों का रेस्क्यू करते आ रहे हैं। इन्होंने अब तक कई प्रजातियों के सांपों का बेखौफ तरीके से रेस्क्यू किया है। राजा लिल्हारे ने चौहान राइस मिल में मौजूद इस जहरीले नाग को न केवल पकड़कर बाहर निकाला, बल्कि उसे एक डिब्बे में बंद कर सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया है। सांप को जंगल में खुला छोड़ने से पहले राजा लिल्हारे ने एक वीडियो भी बनवाया है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मीरकपुर चौहान राइस मिल में पकड़ा था उस सांप को हम अभी जंगल में छोड़ रहे हैं, इसको रिलीव कर रहे हैं। इंसानों की बस्ती से दूर इसकी अपनी जो प्राकृतिक और एकदम शांत बस्ती है जंगल में इसको छोड़ रहे हैं हम अभी। आप देख सकते हैं ये बरनी में ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है ये। और अभी ठंडी ख़त्म हो चुकी है और गर्मी का समय प्रारंभ हो चुका है, तो सांप अपनी केचवी छोड़कर भोजन की तलाश में जो इंसानों की रहने वाले घर है वहाँ पर चले जाते हैं चूहे खाने के लिए। और अगर किसी इंसानों को दिख जाता है जा रहा है बना उसका अभी देखो कितना आक्रामक है ये। हमने इसके पास थोड़ी ये प्लास्टिक की बर्नी फेंका तो ये इसके ऊपर हमला कर रहा है। देखिए अभी जा चुका है। और आशा सुपरवाइजर की शिकायत पर दर्ज दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध के आरोपी डॉक्टर प्रदीप गेड़ाम को आखिरकार हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर लांजी क्षेत्र की पूर्व विधायक हिना कावरे का वो वीडियो वायरल होने लगा है, जिसमें उन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष रामकिशोर नानो कावरे की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ठीक इसी तरह के संगीन अपराध के एक आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष को अग्रिम जमानत मिल गई है, तो कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर डॉक्टर गेड़ाम को भी अग्रिम जमानत मिल जाए। गेड़ाम जी पर आरोप लगाया है, जो घटना उनके साथ घटी सेम ऐसा ही एक दलित महिला ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भूपेन सोहागपुरे के ऊपर लगाया। भूपेन सोहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं हुई, अग्रिम जमानत लेकर वो वापस मैदान में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का अध्यक्ष एक दलित महिला के साथ अपराध करके जो अग्रिम जमानत पर घूम रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है कि प्रदीप गेड़ाम जी को भी इतना अवसर पुलिस दे रही है कि तुम भी जाओ और अग्रिम जमानत लेकर आ जाओ। गिरफ्तारी अभी होने वाली नहीं है। मानते हो कि नहीं? इस बात को बताओ। ये अवसर दे रही है पुलिस प्रशासन की सरकार, ये मौका दे रही है कि जाओ और तुम भी अग्रिम जमानत लेकर आ जाओ। दरअसल यह विचार उन्होंने बीते दिनों लांजी में आयोजित मरार माली महासभा की आक्रोश रैली में सत्तासीन सरकार की आलोचना करते हुए व्यक्त किया था। इस दौरान मंच पर भाजपा के अध्यक्ष रामकिशोर नानो कावरे स्वयं मौजूद थे और उन्होंने सामाजिक मंच पर इस तरह के राजनीतिक आरोप को लेकर हिना कावरे को जवाब भी दिया था, लेकिन हिना कावरे द्वारा कही गई बात आखिरकार सच साबित हो गई। आक्रोश रैली निकालकर शासन प्रशासन के नाम ज्ञापन देने के बावजूद डॉक्टर प्रदीप गेड़ाम को अग्रिम जमानत मिल गई है।